हाँ तो बच्चों फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नरेंद्र एजुकेट, जो कि साइंस क्लास चालू कर दी गई है। और 10th क्लास की साइंस में करवा रहा था। एक टॉपिक मैंने करवाया था केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको। केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको बताया था द रिएक्शन इन विच द केमिकल चेंज फॉर्म, और केमिकल चेंज के बारे में बताया था आपको। तो केमिकल चेंज वो होते हैं जिनमें नए सब्सटेंस बनते हैं। और अब जो है नेक्स्ट टॉपिक, इसी के बारे में वो थोड़ा सा बताते हैं। इसमें आपकी बुक में है एक्टिविटी, जो मैग्नीशियम रिबन लिया गया था। वो मैग्नीशियम मेटल का जो बना हुआ था रिबन, उसको बर्न किया था। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न किया था विद द ऑक्सीजन, तो हमें फॉर्म हुआ था NgO2। तो वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल, मेटल जो मैग्नीशियम थी उसकी रिएक्शन बताई थी। इसमें दे रखा है आपका मैग्नीशियम जो है मेटल है, उसका रिबन बना के उसको बर्न करके विद द ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद आपका ऑक्सीजन, तो फॉर्म क्या होगा? एग्जामिनर हो गया या कोई भी हो गया, आपसे रिएक्शन नहीं पूछेगा, उसकी ऑब्जर्वेशन पूछेगा। क्या ऑब्जर्वेशन पूछेगा? मैंने बताया था मैग्नीशियम, कंप्लीट लिख लेना भाई इसको। ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, और ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑब्जर्वेशन में इसका कलर पूछ लेगा, किस फॉर्म में है ये। मैंने बताया था मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ऐश है, रॉक है, और कैसा कलर है इसका? व्हाइट पाउडर। डायरेक्ट ये रिएक्शन ना पूछ के आपसे ये पूछ लेगा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स है उसका कलर कैसा है। और दूसरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो ये होगी, सेकंड ऑब्जर्वेशन में वो देखेगा। एक चीज और मैंने कराई थी, जो मैग्नीशियम है उसको बर्न करने से पहले आपका सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस पे ऑक्सीजन की लेयर बनी होती है। उस ऑक्सीजन की लेयर से क्या फायदा है? आपका मैग्नीशियम है वो जो अदर एयर में या किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये फायदा है। इसलिए उसको सैंड पेपर से साफ किया जाता है और तब जाके रिएक्शन होती है। ये भी पूछ लेगा कि वाई मैग्नीशियम रिबन should be clean before आपका रिएक्शन। और या सैंड पेपर पूछ लेगा कि सैंड पेपर का यूज कहाँ होता है और क्यों होता है। तो सैंड पेपर का यूज मैग्नीशियम को आपकी ऑक्सीजन की जो लेयर उस पे डिपॉजिट है उसको साफ करने के लिए हम सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं, तब ये जाके आपकी रिएक्शन होती है। तो ये सारा था आपकी केमिकल रिएक्शन। लिख दोगे कंप्लीट, ये इसका एग्जांपल है, एक्टिविटी भी है। तो अब तक जितना करवाया था मैंने वो सारा आपका केमिकल रिएक्शन है।
क्या है वो, केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल और उसकी ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जर्वेशन से कि ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीजें आपने ऑब्जर्व करी हैं। ऑब्जर्वेशन में अगर आपको सारी चीजें पता है तो आप आसानी से वो क्वेश्चन या उसके बारे में कंप्लीट बता दोगे। अब आगे है, ये सारे केमिकल रिएक्शन और उसके बारे में था। अब एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.2। इसमें क्या है, इसमें आपका रिएक्शन वही है, केमिकल रिएक्शन तो वही है, केमिकल रिएक्शन। किसकी दे रखी है, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट का मतलब, लीड का साइन होता है Pb, नाइट्रेट मीन्स NO3, कार्बोनेट होता तो CO3। लीड नाइट्रेट की रिएक्शन दे रखी है विद द पोटासियम। पोटासियम का साइन होता है K, आयोडाइड का साइन होता है I, पोटासियम आयोडाइड। तो यहां लिखेंगे, कंप्लीट लिखने का मतलब कंप्लीट है भाई। ये आपका केमिकल फार्मूला है, ये केमिकल नेम, प्लस पोटासियम आयोडाइड। ये है आपका, ये क्या का फॉर्म करेगा, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इज फर्स्ट रिएक्ट विद सेकंड और सेकंड रिएक्ट विद फर्स्ट। यानी अगर इसमें दो सब्सटेंस है, ठीक है, दो आपके एलिमेंट्स हैं, तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो मोस्टली आपका सेकंड, एक बेसिक फार्मूला है, वो दूसरे के साथ अटैच होगा। तो यहां क्या बनेगा बेटा, PbI प्लस आपका KNO3, लीड आयोडाइड, और ये हो गया पोटासियम नाइट्रेट। पोटासियम नाइट्रेट। ये आपकी एक्टिविटी 1.2 की केमिकल रिएक्शन है। आपका केमिकल फॉर्मूला ये है और आपका केमिकल नेम ये है, लीड नाइट्रेट। कंप्लीट रिएक्शन लिखने का मतलब यही है, उसके बारे में आप सब कुछ लिखोगे। अच्छा, एक चीज और है आगे, केमिकल इक्वेशन, वो बाद में बताएंगे, वो फिर आपका बैलेंस भी करनी है। अभी सिर्फ हम बेसिक फार्मूले पे जा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे, जो आपकी दे रखी है एक्टिविटी 1.2। लीड का साइन होता है Pb, नाइट्रेट NO3, कार्बोनेट हो गए तो CO3 हो जाएंगे। ये पोटासियम का साइन है भाई, और ये आपका आयोडीन, या जब आपका पोटासियम के साथ रिएक्ट करता है तो आयोडाइड हो जाएगा। अब तो आपका जो ये फर्स्ट है इसका सेकंड है, यहाँ क्या बन जाएगा, लीड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट। ये आपकी एक्टिविटी 1.2 की केमिकल रिएक्शन। इसमें ऑब्जर्वेशन वही चीज है, ऑब्जर्वेशन हर चीज में जरूरी है। इसमें थोड़ा सा बता देता हूं मैं। ऑब्जर्वेशन क्या आएगी भाई, एक तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है,
प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। प्रेसिपिटेट रिएक्शन वो होती है मोस्टली आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती है, क्योंकि उसके अंदर आपके प्रेसिपिटेट बनते हैं। वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, आगे आएगा तब बता देंगे। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन आप ये मान के चलो, डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है उसका वही रिएक्शन मोस्टली आपकी प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती है। और प्रेसिपिटेट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, द सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और यहां कलर किसका पूछ लिया जाएगा, प्रेसिपिटेट का। और प्रेसिपिटेट का कलर कैसा है, येलो। ठीक है, तो कंप्लीट रिएक्शन और उसकी ऑब्जर्वेशन आपको पता होगी तो आप आसानी से उस रिएक्शन को या उस टॉपिक को आसानी से समझते हो। आप जो है एप्टीट्यूड 1.2 देख सकते हो। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन और उसका केमिकल फॉर्मूला। साइंस एक ऐसी चीज है, सब्जेक्ट है, चीज तो नहीं कहूंगा, सब्जेक्ट एक ऐसा है जो आपको ना तो ज्यादा रटना पड़ेगा। साइंस का मतलब जो चीजें आपके आसपास हो रही है या जो स्टडी ऑफ नेचर है, नेचर की स्टडी को ही हम साइंस बोलते हैं। तो आप कहीं भी चलो, आपके पेट में एसिड हो गया तो आप इनो लोगे, एसिड पेट के अंदर है, इनो में बेस है, तो वो आपकी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। तो दीज आर द नॉर्मल आपका डेली लाइफ में जो बातें या जो घटनाएं हो रही हैं, उसी चीज की न्यूटन के लॉ थे। न्यूटन का ग्रेविटेशन फोर्स था, उसने जो है आपका सेब को नीचे गिरते देखा और उसने जो है वो भी नेचर की एक घटना थी। तो साइंस इज नथिंग बट ऑल अबाउट द नेचर। ज्यादा कुछ रटने की जरूरत है नहीं, सिर्फ आपको नेचर को समझने की जरूरत है। अगर नेचर को अच्छी से समझ के आसपास की जो घटनाएं हो रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, उनको अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया ये चीजें कैसे हो रही है, तो साइंस बहुत बड़ी आसान चीज है। आगे करवाते हैं क्या। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। अब तक हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन, अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन आपका अगला टॉपिक है। तो इसमें जो है आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि केमिकल इक्वेशन जो है कैसे फॉर्म होती है। ठीक है भाई, तो केमिकल इक्वेशन मोस्टली ऑन द बेस ऑफ दो ही चीजें होती हैं। क्या, एक तो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, दूसरा आपके प्रोडक्ट होते हैं। और रिएक्टेंट हमेशा LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड होते हैं। ऑलवेज। और आपका प्रोडक्ट हमेशा RHS राइट हैंड साइड। तो केमिकल इक्वेशन क्या बताती है कि केमिकल इक्वेशन आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन द लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन द राइट हैंड साइड। जैसे आपका एक फिजिक्स का है लॉ लगा लो, आपका लाइट ऑलवेज कम फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लाइट हमेशा, जैसे आपका लेंस हो गया, मिरर हो गया, तो लाइट हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड से आएगी। तो वैसे ही रिएक्टेंट हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपके रहेंगे और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में बनेंगे। ठीक है,
तो ये प्रिंसिपल जो दे दिया भाई, रिएक्टेंट हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे। दूसरी बात, रिएक्टेंट होते क्या हैं, जो आपकी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनिशियली शुरू में जो होते हैं वो आपके रिएक्टेंट होते हैं, और बाद में उनको कन्वर्ट करके उनका जो भी बनाया गया है वो उनका प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। तो इन दोनों चीजों को मिला के ही आपका क्या बनता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसमें बस दो ही चीजें आपको बतानी थी, रिएक्टेंट कहाँ बनते हैं, रिएक्टेंट होते कौन से हैं। इसका एग्जांपल दूं तो वही आपकी मैग्नीशियम वाली रिएक्शन आप लिख सकते हो, जैसे Mg+O, this gives rise to, ठीक है बस। ये आपका बन जाएगा रिएक्टेंट, क्योंकि यहाँ शुरुआत है और ये आपके रिएक्शन कर रहे हैं तब ये चीज बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका कंप्लीट था केमिकल इक्वेशंस। अब है राइटिंग ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब तक थी केमिकल इक्वेशन, अब है राइटिंग ए केमिकल बैलेंस इक्वेशन। इसमें आपको बैलेंस का मतलब केमिकल इक्वेशन, एग्जांपल यही ले लेंगे बैलेंस का। अगर मैं आपको थोड़ा सा, मेरे को समझाना है तो थोड़ा सा मैं आपको वैसे बता देता हूं। बैलेंस का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ आपका रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम्स इन प्रोडक्ट। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा आपने, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आपका 9th क्लास में था। ठीक है, तो जितना मास यहाँ एटम का ये इस साइड है, इतना ही मास आपका प्रोडक्ट में रहेगा। बेसिक चीज यही है आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। क्या लिखोगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों में आपका जो है इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, जैसे अभी बताया था मैंने, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मास आपका लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट में इतना ही होना चाहिए और आपका प्रोडक्ट में। मैग्नीशियम वाली रिएक्शन करके बता देता हूँ। ठीक है, वो छोटी रिएक्शन है, बाकी तो आपका इथेन ट्रायल मेथड है इसमें। जैसे बेसिक तो यही होगा, Mg प्लस में O2। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द गैसेस आर डायटोमिक फॉर्म, जैसे आपका H2, Cl2, आपका O2, N2,
जो गैसेज है वो आपका सिंगल एटम में नहीं मिलती, डायटोमिक फॉर्म में मिलती है। तो आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वही फिर से MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां देखो, मैग्नीशियम एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, और यहां फिर से एक और एक। यहां मैग्नीशियम कितना, एक, यहां एक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ इधर प्रोडक्ट में भी सेम है और रिएक्टेंट में भी उतना ही है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है ऑक्सीजन। तो अब तो ये बैलेंस नहीं रही, क्योंकि तो एक नंबर ऑफ एटम इसमें कम हो गया, इसमें ज्यादा होगा। तो हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से बैलेंस करने के लिए। तो 2 Mg हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहां भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। अब देखो, अब ये जो इक्वेशन है ये आपकी बैलेंस है, ठीक है। मैग्नीशियम जो है 2 है, ऑक्सीजन 2 है, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नंबर ऑफ एटम्स आर in reactant equal to the number of atoms in the product। सेम है भाई, मास भी आपका सेम है। तो आपका जो बुक में दे रखा है वो आपका बाय द यूजिंग ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। ये आपका अगली क्लास में ये टॉपिक करवा देंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, पूरे अच्छे से बेस तरीके से समझा के, ठीक है। अभी आपको सिर्फ ये चीजें करनी है। अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आई हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दूसरी बात, आपको धीरे